जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम भगवद गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों का विस्तृत ज्ञान जानेंगे। यहाँ हर श्लोक को आपके जीवन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। गीता के सिद्धांतों को गहराई से समझें और अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान और आत्मा का स्वरूप। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मोचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं धर्म के मार्ग में भ्रमित हूँ, मेरा स्वभाव कायरता से भर गया है, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मित्रों, यह श्लोक आत्मसमर्पण और गुरु से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। अर्जुन की यह विनम्रता हमें दिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। मित्रों, यह श्लोक बताता है कि आत्मा अमर है और यह केवल शरीर को बदलती है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है, आत्मा पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस। भारत, हे अर्जुन, इंद्रियों के संपर्क से सुख और दुहक का अनुभव होता है। ये क्षणिक और अस्थायी हैं, इसलिए धैर्य पूर्वक इनका सहन करो। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि सुख दुख जीवन के अनिवार्य भाग हैं और हमें स्थिर मन से इनका सामना करना चाहिए। इनसे भागना नहीं चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह नित्य, शाश्वत और अजरमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। मित्रों, यह श्लोक आत्मा की अमरता को समझाता है और सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होना व्यर्थ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए फल की चिंता मत करो और कर्म करने से पीछे मत हटो। मित्रों, यह श्लोक निष्काम कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। यह सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जिसे संबुद्धि प्राप्त है वह अच्छे और बुरे कर्मों के फल को त्याग देता है। इसलिए योग का अभ्यास करो, क्योंकि योग कर्म में कुशलता का निर्माण करता है। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि योग से मनुष्य निष्काम और दक्ष कर्मयोगी बनता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहा वित्राग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुःख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि जीव कहलाता है। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि आत्मसंयम और मानसिक स्थिरता से मनुष्य उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्तव्य के महत्व पर। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तुम्हारे लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तुम्हारा जीवन भी संभव नहीं होगा। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि कर्म के बिना जीवन का निर्वाह असंभव है। निष्क्रियता से दूर रहो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवित्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो प्रमाणित करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। मित्रों, यह श्लोक नेतृत्व और प्रेरणा का महत्व बताता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्म समाज को दिशा देते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सभी कर्म करवाते हैं, लेकिन अहंकार से अज्ञान व्यक्ति सोचता है कि वह करता है। मित्रों, यह श्लोक हमें अहंकार से बचने और कर्ताभाव को छोड़ने की शिक्षा देता है। आइए अब हम भगवद गीता के अगले अध्यायों के श्लोकों का विस्तृत अर्थ क्रमवार समझते हैं।
अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म का मेल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत यानी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। मित्रों, यह श्लोक बताता है कि भगवान संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यह ईश्वर की करुणा और समर्पण को दर्शाता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मित्रों, यह श्लोक बताता है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए तैयार रहते हैं। यह हमें धर्म और न्याय के प्रति विश्वास करने का संदेश देता है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम व्ययम्। मैंने 4 वर्णों की रचना की है जो गुण और कर्म के आधार पर विभाजित हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। मित्रों, यह श्लोक कर्म के महत्व को दर्शाता है और सिखाता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म यानी निष्काम भाव देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है। मित्रों, यह श्लोक निष्काम कर्म और समदृष्टि की शिक्षा देता है। सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म और त्याग का संतुलन। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास, त्याग और कर्मयोग कर्तव्य पालन दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि केवल कर्म से भागने की बजाय निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना अधिक उत्तम है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके आसक्ति त्याग देता है, वह कमल के पत्ते की भांति पापों से अछूता रहता है। मित्रों, यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के साथ निष्काम कर्म करने से मनुष्य सांसारिक पापों से मुक्त रहता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुःख का ही कारण हैं। ये सुख अस्थायी होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आसक्त नहीं होता। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि स्थायी सुख आत्मा में है, न कि इंद्रियों के क्षणिक अनुभवों में। आत्मा का सुख परमात्मा में लीन होना है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान और आत्म संयम। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसादेत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैवरिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है वह स्वयं का मित्र है, जिसने मन को वश में नहीं किया वह स्वयं का शत्रु है। मित्रों, यह श्लोक आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता का महत्व बताता है। नात्यश्नितस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंशनितः न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। योग न तो अत्यधिक खाने वाले को प्राप्त होता है और न ही अति उपवास करने वाले को, न ही यह अधिक सोने वाले या जागने वाले को प्राप्त होता है। मित्रों, यह श्लोक संतुलित जीवन जीने का संदेश देता है। योग साधना में संतुलन और अनुशासन का महत्व है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जिसका आहार, विहार, कर्म और सोने जागने का समय संतुलित है, उसके लिए योग सभी दुःखों का नाश करता है। मित्रों, यह श्लोक संयमित जीवन शैली और अनुशासन के महत्व को दर्शाता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर का ज्ञान और भक्ति पथ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एक। हे धनंजय यानी अर्जुन, मुझसे अधिक कोई भी शक्ति नहीं है। समस्त संसार मेरी शक्ति से एक सूत्र में बंधा हुआ है, जैसे मोतियों की माला में मोती बंधे होते हैं। मित्रों, यह श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। भगवान सब में व्याप्त हैं और सब कुछ उनके अधीन है। द्रव्य गुण कर्मे विहितम मया भूतायच तत्स्वरूपं कर्तरण ह्यवबुद्धेय परमेश्वरम। सभी तत्व, गुण और कर्म मेरी ही योजना से उत्पन्न होते हैं, मुझे ही परमेश्वर समझना चाहिए।
जो इन सब का करता है। मित्रों, यह श्लोक भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता और उनके द्वारा सभी के कृत्य नियंत्रित होने की बात करता है। बहुना जन्मानन्ते ज्ञानेन पिहितम मनः कृष्णा संसार से जंतु रुद्र जयति सच्चिदानंद। जब व्यक्ति अपने ज्ञाने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचानता है, तब वह मुझ में समर्पित हो जाता है। मित्रों, यह श्लोक आत्मज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने के मार्ग की ओर इंगित करता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग अमर्थ का ज्ञान अक्षरं परम वेदितव्यं यत्र पश्यन्ति साधवः ध्यानमृतं सर्वदुःखं हर्षेण हर्षणं प्रणयनम। जो परम अक्षर ब्रह्मा है, उसे पवित्र आत्माएं जानती हैं। यही ब्रह्मा है जो संसार के सभी दुखों से मुक्त कर देता है। मित्रों, यह श्लोक ब्रह्मा के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो संसार के दुखों से मुक्त करता है और अनंत सुख प्रदान करता है। सर्वद्वारेषु देहस्य नानायं स्मुद्वहति ईश्वरश्वद्वयं प्रति चिंता धर्मस्य निजी। आत्मा के द्वार से निकलने वाले सभी कर्मों में सर्वोत्तम विचार हमें परमात्मा की ओर बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। मित्रों, यह श्लोक यह दिखाता है कि भगवान की भक्ति और ध्यान हमारी पूरी गति और जीवन की दिशा तय करते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और रहस्य अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां समर्पितम यश्चिदांतर्गतिवृत्तमाणम। जो लोग निरंतर मेरी ध्यान साधना करते हैं और मुझे अपना परम उद्देश्य मानते हैं, मैं उनकी सारी आवश्यकता पूरी करता हूँ। मित्रों, यह श्लोक भगवान के प्रति निष्कलंक भक्ति और समर्पण के महत्व को उजागर करता है। यज्ञोपवीतम विमुक्त नाशम इंद्र धारणेयन गोपाल साकं यस्तु। जो मनुष्य सच्चे निष्ठा से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहती। मित्रों, यह श्लोक यह संदेश देता है कि भक्ति और ध्यान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अध्याय 10 विभूति योग ईश्वर के दिव्य स्वरूप एवं राज्य ज्ञान योग में करने वंदित्य मार्गन संभवतेश्वरनिषु संसार विक्रिया सूक्ष्म करती गई। भगवान ने विभूतियों का ज्ञान यही योग है। ईश्वर की जितनी विभूतियां संसार में हैं, वह सभी भगवान के स्वरूप से उत्पन्न हुई हैं। मित्रों, यह श्लोक भगवान के विभिन्न रूपों और उनकी अनंत विभूतियों की महिमा को वर्णित करता है। यत्किंचित बहिर्नाटकं स्त्रीलोकी चनिकेंद्र विवेकमज्ञानी उत्पद्यम भभूमि वंदन वाष्कार तक के अन्यागर्भ। सभी दिव्य रूप और गुण भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मित्रों, यह श्लोक बताता है कि हर वस्तु और शक्ति का मूल भगवान में है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग भगवान का सर्वव्यापक रूप अनंत रूप मश्वन दिव्यमस्त्र परमवा विधायोग सारा विकी दत्तग्रामी परमोदितूर वरास्कर तबल निर्कु। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है, जिसमें संपूर्ण संसार समाया हुआ है। मित्रों, यह श्लोक भगवान के सर्वव्यापक रूप की महिमा को दर्शाता है, जो हर वस्तु और प्राणी में व्याप्त है। कृष्ण सोच्चर्जय करता शांति मृत्यु महाक्यागांग आकाशम शैशव कुंडले को दिव्य दृष्टिन जुटेम्मी मानत केशवद। यह श्लोक भगवान के महात्म्य और दिव्य रूप को व्यक्त करता है, जो एक महान रचनाकार है। आइए हम भगवद गीता के बाकी श्लोकों का विस्तृत अर्थ समझते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति के प्रकार ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मात्मन निराश्रयति मत्तः शरण शरण यथा। जो व्यक्ति सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करता है और मुझसे शरणागत होता है, वह निराशा से मुक्त हो जाता है। मित्रों, यह श्लोक भगवान के प्रति शरणागति और आत्मसमर्पण के महत्व को दर्शाता है। यह सरगलता गगन निर्मल नन्युत्पत्ति बुधे समंत्र मंद्रिय शाश्वर नाचन शांति महामृते। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में निरंतर लीन रहता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता और वह सदा शांति में रहता है। मित्रों, यह श्लोक यह बताता है कि ईश्वर की भक्ति से जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर और आत्मा का विभाजन क्षेत्र यच्चापि तद्विद्धि सर्वं ज्ञानम यदस्या तेर निरंतर सदा मुक्ते स्मयति शंभुर्वचः। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। आत्मा और शरीर का भेद जानना सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। मित्रों, यह श्लोक शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करता है और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज्ञान सृजन्ति विद्यं साक्षात् कर्मं पास्यवत् सर्वशुद्ध शिवरूपी बल संपन्नम पुरुषस्य। जो व्यक्ति ज्ञान और योग का अभ्यास करता है,
वह अपने मन और शरीर को शुद्ध कर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। मित्रों, यह श्लोक योग और ज्ञान के महत्व को समझाता है और बताता है कि आत्मा की शुद्धि के बाद भगवान का अनुभव संभव होता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग गुणों का प्रभाव और उनके संबंध। तासम बहुरण केश्वर सारंगो लंदिंशमा महामोह परमनगच्छ शरुत्वा वचन त्रिकालम। यह श्लोक यह बताता है कि हर व्यक्ति में 3 गुण सत्व रजस तमस होते हैं जो उसके कर्मों और प्रकृति को निर्धारित करते हैं। मित्रों, यह श्लोक जीवन के 3 प्रमुख गुणों का परिचय देता है और उनके प्रभाव को विस्तार से समझाता है। यत्र यत्र फलिकार्यं शाखुष द्रव्यतायन वर्णालय परम बल्लारण शास्त्र सिद्धियः। सत्वगुण के प्रभाव में व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तमस में व्यक्ति अज्ञानता और दुखों का सामना करता है। मित्रों, यह श्लोक गुणों के असर को दर्शाता है और सत्वगुण की महिमा को स्पष्ट करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग ईश्वर की सर्वोच्चता। नहिं दुहखंड सरेंद्र जीवन क्षेत्रा विधाये आत्मैव द्रव्यपालो ब्रह्मा सर्वस्मिन् हर्त्वा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान करता है वह कभी भी दुहक से प्रभावित नहीं होता। मित्रों, यह श्लोक भगवान के प्रति निरंतर ध्यान और समर्पण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। स्वयं प्रकृतिमात्मनि निर्विष्कम विश्वजन्मेउ। ईश्वर संसार का संहारक और सृजन करता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से नियंत्रित करता है। मित्रों, यह श्लोक भगवान के निराकार रूप को स्पष्ट करता है और उसकी अद्वितीय शक्ति का बोध कराता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद वर्ग योग दैवी और आसुरी संपत्ति। दैवी संपदामच्छात्रामात्मना वृद्धि जुर्मिला। दैवी संपत्ति से शांति, प्रेम, संतुलन और भक्ति आती है, जबकि आसुरी संपत्ति से हिंसा, क्रोध और आत्मलुब्धि होती है। मित्रों, यह श्लोक दैवी और आसुरी गुणों के भेद को समझाता है और जीवन में दैवी गुणों का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। हिंसा रजोगुण प्रणस्य दुर्बलो जगन्नाथ। जो व्यक्ति हिंसा और क्रोध से भरा हुआ होता है वह आत्मा का असल रूप नहीं जान पाता और दुष्कर्म करता है। मित्रों, यह श्लोक आत्मा की सच्चाई को जानने की ओर मार्गदर्शन देता है और बताता है कि असत कर्म से छुटकारा पाना आवश्यक है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय योग श्रद्धा का प्रकार। यच्चिकेतो समस्तन धर्म पत्नी ने प्रपद्यते। श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सत्वगुण, रजसगुण और तमसगुण, और प्रत्येक प्रकार के श्रद्धालु का जीवन दृष्टिकोण अलग होता है। मित्रों, यह श्लोक यह बताता है कि व्यक्ति की श्रद्धा के आधार पर उसके कार्य और जीवन का परिणाम निर्धारित होता है। दिव्या बलम महाधीर्यम मंत्रकृत्य जयनलयम। सर्वश्रेष्ठ रूप में श्रद्धा होना ईश्वर की सेवा, साधना और ध्यान में होता है। मित्रों, यह श्लोक जीवन के सही मार्ग को और श्रद्धा का महत्व बताता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग कर्म, ज्ञान और त्याग। न ही देहवृत्तन जीवमत्यन्य दुषेण संशयात। कर्मों का त्याग करने से पहले उनका सही तरीके से पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मों से ही आत्मा की शुद्धि होती है। मित्रों, यह श्लोक कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है और इसे बिना किसी स्वार्थ के निष्काम रूप से करने की आवश्यकता को समझाता है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरन्मया विमृश्यैत शिष्येन यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सर्वोत्तम ज्ञान दे दिया है, अब इसे पूरी तरह से समझकर जैसा तुम चाहो वैसा करो। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन को अंतिम शिक्षा देता है जिसमें वह अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। मित्रों, यह था भगवद गीता के 18 अध्यायों का विस्तृत सार। आप अपने जीवन में इनके तरीकों को अपनाएं और लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।